Hello, student. Good evening. So today is my content present continuous tense. As you know, before class present indefinite sentence name affirmative, negative, interrogative, negative, WH word, want and wants. Okay. So आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये मैंडेट से हटा दीजिए कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको अच्छे से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो कोई भी ट्रांसलेशन बनाते समय आपको पहचान की आवश्यकता होता है। पहचान, एक बार मैं कंफर्म होना चाहता हूँ कि आवाज आप लोगों के पास पहुंच रहा है क्या? जी सर, आ रहा है आवाज। कमेंट में। ओके, ठीक है। देखिए, ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छे से पूरे सॉल्यूशन को सोल्व करेंगे। देखिए, पीडीएफ बनाने में बहुत समय लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ बहुत डिजाइनिंग किया हुआ हूँ, तो पीडीएफ मैं तो नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं कहीं से मंगवाया हूँ, तो इसके लिए कोई इश्यू से नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पास। देखिए, कोई भी हिंदी वाक्य ले लीजिए और हिंदी वाक्य लास्ट में जाइए। कोई भी जो बनाते हैं इसको लास्ट में जाते हैं, और लास्ट में जाने के बाद ये इसका ग्रामेटिकल ही है। रहा हूँ, रहे हैं, अथवा रही होगा, रहता है। मतलब तीनों में से कुछ अगर दिख जाए आपको, समझिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही सेंटेंस है। जिस में है, देख रहे हो, सारा जहां पे ये चीज लगा रहेगा समझेंगे हम लोग। ये आपका पहचान हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका परिभाषा क्या है, वो बताओ, तो परिभाषा हम लोग ऐसे बोलेंगे। मतलब होता है वर्तमान, और कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है कि कोई भी काम साधारण रूप से चल ही रहा हो। जैसे मान के चलिए इस समय, जैसे कि अभी पूरे 24 घंटा में 3 ही समय होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अभी जो वर्तमान में जो काम करते हैं वो आपको प्रेजेंट में जाता है, और प्रेजेंट में किस रूप से कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे होता है ना कि मैं खाना खा ही रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन चल रहा है, उसको ऐसे बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलते रहा हूँ, रहे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ये पहचान है, ये ग्रामेटिकल। तो इसका परिभाषा अलग होता है कि कोई भी काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस रूप से चल रहा हो, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे। इसको ऐसे बोलेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसको मुझे नहीं फ्लो करना है। हम लोग को फ्लो करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर सेंटेंस आएगा तो मैं कैसे सोल्व करूं। तो ये एक ग्रामेटिकल की देखा जाऊं तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार में इज का, एम का और आर इस्तेमाल करने वाले। ये ग्रामेटिकल है, ये कोई सेंटेंस हम ये तो स्पोकन हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम गा रहे हो, या ट्रांसलेशन बोलिए। अगर आप कभी भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो सब्जेक्ट के साथ में आपको इज, एम और आर का यूज करना होगा। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जिसको भी आता होगा वो भी आप थोड़ा चुप ही रहेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मुझे आता है सर, क्या पढ़ा से बाहर। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये इस बैच में ऐसा नहीं है कि सब इंटेलिजेंट ही है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही होगा कि आई है, वी है, दे है, और ई है, सी है, और इट है। पर्सन्स का सिंगुलर नंबर की बात करूं तो किसी का नाम ले लीजिए, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर की बात करूं तो राम एंड श्याम, जो भी लेना है ले लीजिए। सब्जेक्ट, हाँ, सब्जेक्ट आपका इतना सेंटेंस बनाएंगे
किसके साथ लगता है, तो आई के साथ सबको पता है कि एम। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे लगेगा एम। और वी यू दे साथ में लगता है आर। बचा इधर ही सी इट और एक नाम, इनके साथ लगेगा इज। और जैसे ही ये दो नाम आ जाएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आर। ये ध्यान रखिए, क्योंकि थर्ड पर्सन के पोलर नंबर में आते हैं। ठीक है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं टीचमेंट में, जैसे मैंने बताया था स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में कि टीच अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जहाँ पे स्टडी मटेरियल था उसके बगल में टेस्ट था, और इसके बगल में स्टडी मटेरियल के ही बगल में कुछ पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाकर आप पीडीएफ ही ले सकते हैं। तो पीडीएफ लेना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसको इजी रूप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर यहाँ पढ़ेंगे तो क्या देखिए हम ये बताते हैं आप लोगों को, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व किया, तो आप ऐसा करेंगे कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी देता हूँ और कुछ क्वेश्चन सोल्व भी रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये चीज तो मैंने आपको बताया था सेकंड क्लास में कि आप क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने सोल्व कर दिया ये सबको, तो आप क्या करेंगे, ये जो मैं जा रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम स्कूल जा रहे हो, इसको क्या करना है आप प्रॉपर अपने अनुसार बनाएंगे। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि सबके पास ग्रामेटिकल ग्रामर और ट्रांसलेशन तो होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। 5-10 इधर भी रहता है ऊपर में भी, और ये 5 नीचे में भी रहता है। तो इसको आप क्या करेंगे, बंद कर लेंगे, इसे काट देंगे, सोचे कि मैथ का आंसर है। तो आप इसको खुद अपने से बनाएंगे, अगर ऊपर में बता दूं यहाँ पर सीख लेंगे तो खुद से बनाएंगे, ताकि तब आपको फास्ट होगा। ऐसा नहीं, देखिए हायर हायर एजुकेशन में चले गए हैं आप लोग, कोई बच्चे वाली बात नहीं है। तो हम लोग किसी दूसरे को आप सिखा सकते हैं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आपको टेंस आता है तो आपको ग्रामर आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्रॉपर पढ़ रहे हैं उसको गाइड बढ़िया से कर लीजिए, गाइड आपको बढ़िया से हो जाता है। आप अपने जूनियर को भी बता सकते हैं और सीनियर को बता सकते हैं। तो जब सीखेंगे तब आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने सिलेबस पे आते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट में था मैं पढ़ रहा हूँ, अगर चैटिंग इधर है आप लोगों के पास में तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। तो अब जब भी मैं टेस्ट लूंगा तो अभी तब लूंगा मैं इज एम आर किसके साथ लगेगा और वर्ब का फोर्थ फॉर्म किसके साथ लगेगा, मैं ये टेस्ट लेने वाला हूँ अब। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 10 दे दिया, तो मुझे लगता है आप मतलब 10 से बजे आपको आंसर भी भेज देंगे ग्रुप में, देख लीजिए कि कितना सही हुआ। और सर कितने ये लोग इज एम आर किया वाला था? टेस्ट लेंगे। क्या? सर कितने लोग टेस्ट दिया था वो बता रहे हैं। अभी तक 14 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिसमें कि 8 दे दिया है। तो इसीलिए मैंने अभी तक भेजा नहीं है ग्रुप में आंसर्स, तो बाद में इसको भेज देंगे। तो अभी मैं इस पे बात कर डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में हम लोग कर लेंगे, क्या अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। ये बताइए कि सेंटेंस पढ़ने के लिए, कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए आपको एक मैं मंत्र दिया था, STR दिया था। तो आपको जी सेंटेंस पहचानना पड़ता है, सेंटेंस को पहचानना पड़ता है, रूल लगाना पड़ता है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये बताइए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, बता सकते कोई? मैं। क्योंकि सन हाँ, क्योंकि सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस होता है अलग चीज होता है। तो सेंटेंस अलग होता है, यहाँ पे हम लोग टेंस की बात करें, टेंस में हम लोग को चाहिएगा सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, तीनों चीज चाहिए, ये अलग होता है। SOV या SVO बोलो। तो मैं है तो मैं का होगा आई, सबको पता है। जी। और आई के साथ मैंने बताया था अभी, आई के साथ में क्या लगता है, देखिए सब्जेक्ट तो आपको हो गया आई, और आई के बाद में इजे मार आएगा, तो इजे मार आएगा तो आई के साथ क्या लगता है एम। इसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये ध्यान दीजिए, अगर वर्ब के पहला रूप में अगर ING लगता है ना तो क्या होता है बिफोर, जिसको हम ग्रामेर जेरंड भी बोलेंगे, जेरंड। ठीक है, इसको हम सर मेरा मैक नहीं खुल रहा है। ओम शंकर, मैक को क्या करना है ना, आप म्यूट, एक अनम्यूट और म्यूट होता है, तो आप क्या करेंगे जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो वो मैक वाला जो होता है तीर और आइकन,
तो वहाँ आप जाकर आपको उसको क्लिक कर देंगे तो आपका मैक जो बोलेंगे ना वो मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इधर। देंगे 10-15 मिनट देंगे लास्ट में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बीच में अगर कोई मैसेज आ जाता है ना तो दिक्कत हो जाता है, तो ध्यान सबका भटक जाता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सबको क्लियर कट बता दूं। तो यहाँ पे मैंने बता रहा था फर्स्ट वाला, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ हो जाएगा आई, और आई के साथ लगता है एम, और पढ़ना का होता है क्या, रीड, और रीड में क्या जोड़ेंगे, आई एन जी। ING। ठीक है, तो आई एम रीडिंग। हम लोग पहले बेसिक सीख लेंगे ना, बाद में बड़ा बड़ा सेंटेंस चुटकी में हो जाएगा सॉल्व। तब तक वही होता है कि हम लोग बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा हर हाल में। सेकेंड है कि तुम गा रहे हो। तो देखो ऊपर में बताता हूँ, तुम गा रहे, तो तुम का होगा यू, और यू के साथ क्या लगेगा, R। और गाना का क्या होगा, Sing। सिंगिंग। Sing। Singing। ठीक है, तो सेकेंड सोल हो गया, सीता हंस रही है। तो सीता का होगा सीता, और सीता के साथ क्या लगेगा, इज, Is। और हंसना का लाफ, लाफ में जोड़ेंगे हम लोग आई एन जी, तो हो जाएगा लाफिंग। मैं आपको बता ये से बता रहा हूँ, आप लोग वैसे हम लोग पढ़ा दिए आप लोगों को, तो जिसका कला छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे सोल्व करेंगे तो 100% बन जाएगा। वे लोग पटना जा रहे हैं। कौन लोग, तो वे लोग, तो वे लोग का होगा दे, और दे के साथ लगता है आर, और जाना क्या होगा, Going। गोइंग। ठीक है, अब 5 में देखिए, मैं स्नान कर रहा हूँ। तो कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं का होगा आई, और आई के साथ लेगा एम, और स्नान करना आपका एक वर्ब हो गया। तो स्नान करना को होता है टेक, और यहाँ पे हो जाएगा टेकिंग, क्या हो जाएगा, टेकिंग Taking। बात, BATS, बात, टेकिंग बात। हमको लग रहा है कि पेंसिल मंगवाना पड़ेगा, ये फिंगर से प्रॉपर नहीं लिख पाते हैं, तो हमको लग रहा है पेंसिल मंगा ही लेंगे तो बेटर होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे बनाकर ये 10 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को 5 या 6 मिनट देता हूँ। आप यहाँ से बना के दिखाइए, 1 2 3 4 5, 5 आप बनाइए, 5 मैंने बता दिया था। चैटिंग अभी आप लोग ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे 6 6 7 8 9 10 ऐसे आप लिख लिख कर जल्दी से बना बना कर मुझे कमेंट कीजिए, और इसके बाद में मैं आगे सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, किसी को डाउट है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप लोग फटाफट बनाकर आंसर कीजिए, ताकि मैं देखूं आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं खुद बना रहा हूँ आप लोग देख रहे हैं तो बोरिंग फीलिंग होता रहता है, इसलिए आप लोग से बन लिए वहां से बनाइए, और यहाँ तक बनाइए जिसका कोई मीनिंग अगर नहीं आता है, तो जिस का मीनिंग नहीं आता है, प्रतीक्षा ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीखने के लिए आए हैं, दिक्कत जब आता ही है प्रतीक्षा का, प्रतीक्षा के लिए।
सर लिखना का मीनिंग क्या होता है? वर्ड मीनिंग। लिखना का राइट होगा, राइट। WRITE, राइट। इसमें राइट के बदले राइटिंग हो जाएगा। एक ही बार बना लीजिए और 7, 8, 9 एक ही बार में भेजिएगा, ताकि समझ में आए कि आप लोग आप ही बनाए। ऐसा लगेगा कि कोई 6 बना कर भेजेगा फिर से, अच्छा नहीं लगता है। सही बनाइए, 5 अच्छे से। ओम कर महत्व। जी सर, नेटवर्क पेंडिंग है। गूगल नहीं पे सर। सर्च क्या होता है, तो यहाँ नहीं है तो इट इज लगाइएगा, इट इज वाइडिंग। बड़ी ये, हाँ सर कौन। मीरा कुमारी समझ में नहीं समझ में आया मीरा कुमारी। सर बात करना का क्या होता है? टॉकिंग। टॉकिंग। टॉक मतलब होता है बात करना। जैसे वाक होता है ना, वाक मतलब टहलना, तो इसी तरह बात करना। मीरा नहीं समझ रही है, कहाँ नहीं समझ रही जी? देखो ना, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट
आप ढूंढो, वर्ब ढूंढो और ऑब्जेक्ट ढूंढो। अगर ये तीनों चीज आप ढूंढ लेंगे ना तो आसान हो जाएगा, बनेगा। क्योंकि रूल तुम्हारा ऊपर में ही है कि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ में देखो, बहुत इजी इजी लिया हो ना सेंटेंस, ज्यादा था ही नहीं। यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं कहीं होगा, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट है इसमें है ही नहीं। तो इज एम आर लगाना है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना अदर वर्ड। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म में कैसे बनाएंगे, मान के चलो यहाँ रीड है और रीड मीनिंग होता है पढ़ना। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें मैंने बोला अभी जस्ट कि आईएनजी लगने से वर्ब का चौथा रूप होता है। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग। सर ये प्रतीक्षा तो क्या होता फिर है वर्ड? क्या, प्रतीक्षा का? वेट ना, वेट करो मैं आ रहा हूँ घर, भी थोड़ा काम है। तो वेट में आईएनजी लगाना, तो वेटिंग। मैं अभी ये ना हवा बहाना कब मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसका मीनिंग मुझे लगता है देखना पड़ेगा। वाइडिंग होता है इसे, WILDING। एक बार देख लो, कंफर्म नहीं हूँ कहीं से। तो मैं मीरा कुमारी के लिए बता रहा था। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखो, मैंने इसीलिए ना बोला ना कि जब मैं क्लास में लेट आता हूँ तो आप लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूँ। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्लास जिसे देखो मैंने यूट्यूब पे से डाला है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट और 01, यानी कि फर्स्ट वाला में जाके देखना। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो मैंने क्लियर बता दिया हूँ। तो यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। वैसे अगर आप कमेंट, अगर सोच सकते हैं अच्छा है, तो मैं बता दूं कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट, समझ गया, और कोई भी शब्द के लास्ट में ताकर आकर लगता है वो होता है वर्ब। और वर्ब का फल जिस पे पड़ जाए वो क्रिया, और सॉरी ऑब्जेक्ट। और वर्ब का दो परिभाषा होता है, या तो नाकर ताकर से, या तो कोई भी वो शब्द ले लो जिससे लगे तुम्हें कि कोई काम हो रहा है, वो होता है वर्ब। अभी यहाँ देखो मैं इसको बना रहा हूँ, वह टहल रही है, इसको मैं बना रहा हूँ, यार ध्यान दो आप लोग। प्रकाश कुमार बनाया, श्याम इज राइटिंग, ठीक है, गुड है। अब सीरियल क्यों नहीं दिए भाई, वी आर टॉकिंग नहीं होगा, टॉकिंग होगा, वो सर TALKING। सीता इज, गलती हो गया सर। सीता इज वेटिंग का भी मीनिंग गलत कर दिए आप लोग। तो चलो मैं बारीक से बता दे रहा हूँ, ये मुझे लगता है हवा बहना वाला छूट रह जाएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये वह टहल रही है, देखो वह टहल रही है क्या हो जाएगा, तो लड़की है तो यहाँ पे होगा सी, और सी के साथ लगेगा इज, और ये टहलना का होगा वॉक, और ये हो जाएगा वॉकिंग। देखो मीनिंग सही है, जो भी बनाए हैं गलत बनाए हैं, वैसे बनाए तो ठीक है लेकिन मीनिंग में थोड़ा गलती है। सीता प्रतीक्षा कर रही है, तो मीरा कुमारी बोली सीता प्रतीक्षा करे। देखो मैं बता रहा हूँ ना, अभी अभी देख लूँ ना इसको। आप लोग घर पे इसको देखेंगे हवा बहाना क्या होगा। वैसे मुझे लगता है WILD होगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो गलत शायद नहीं पढ़ाऊंगा। ये देख लो, श्याम लिख रहा है, तो श्याम को होगा श्याम, और श्याम के साथ लगेगा इज। और लिखना को होता है राइटिंग, WRITING, ये होगा। कोई गलत भी लिखा था। और दो बचा तो दो ऊपर में आते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। देखो मैंने अभी वह टहल रही है, श्याम लिख रहा है, तो इसको बना देता हूँ। इसके बाद लास्ट बना दूंगा इसको, सीता प्रतीक्षा करिए। देखो सीता, देखो मेरा कुमारी, इधर ध्यान दो, सीता इज वेटिंग, WIT वेट, और जोड़ दो इसमें ING, वेटिंग। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग का दे के साथ लगेगा R, और बात करना को टॉक, TALKING, टॉकिंग, यहाँ पे एल साइलेंट होता है। तो देखो अब मिलाकर के इसको कितना, ओम प्रकाश बोल रहा था वी आर
स्टॉप टॉकिंग। ओम प्रकाश गलत है, वैसे आपने प्रैक्टिस किया तो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे आंसर डिलीट कर दिया तो आप देख सकते हैं। और ये आप होमवर्क में ले लीजिए, हवा बह रही है, मीनिंग देकर बनाइएगा। और इसको सोल्व करेंगे, इसको काट देंगे और घर पे होमवर्क में इसको बनाएंगे। मैं जा रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं ये तुम्हारी सब 5 वाला, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करूँ क्या? सबको समझ में आ गया? जी सर। तो मैं नेक्स्ट करूँ। सर 1 मिनट। प्रकाश कुमार, द वाइंड इज ब्लोइंग। वाइंड मतलब तो हवा होता है, और बहना का आप बनाए हैं ब्लोइंग। देखिए तो सर सही हाँ, है। चल सकता है। बहना कम देखेंगे मीनिंग तब होगा, लेकिन वैसे आप बोले हैं तो ठीक ही होगा। लेकिन मैं कंफर्म नहीं, कंफर्म होंगे तब इसका आंसर मैं दूंगा। तो कल के, आज के लिए होमवर्क ये हो गया। तो कल आते ही मैं इसको सोल्व करूंगा। वैसे अभी काटेंगे तो मोबाइल कटेगा, तो फिर कल ऐप कट जाएगा, इसीलिए मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। एक्सरसाइज अभी हम लोग 6 किए, और मैं एक्सरसाइज अभी हम 7 7 करने वाले थे ना। 7, 15,